मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था अवयव, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसके एक्सरसाइज 3.2 के हमने 12 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जिस किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि फंक्शनल एक्स बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शनल एक्स इंटू फंक्शनल वाई इक्वल टू फंक्शनल एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। जो हमारे पास फंक्शनल एक्स बराबर ये है। क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारे पास फंक्शनल एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स कोस एक्स, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1, ये हो गया हमारा 0 0 1। अब हम फंक्शनल वाई, जब यहाँ पे फंक्शनल एक्स बराबर ये है तो हम फंक्शनल वाई क्या मान लेंगे, यही कि हम यहाँ पर एक्स की जगह वाई रख देंगे। तो फंक्शनल वाई हमारा ये हो सकता है। इसलिए यदि फंक्शनल एक्स ये है तो इसलिए हम इसे ये रखेंगे, माइनस के साइन एक्स साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0 0 1, 0 0 1। तो कोस वाई बराबर ये हो गया। अब हम फंक्शन एक्स डॉट फंक्शन वाई दिखाना है, तो फंक्शन एक्स डॉट फंक्शन वाई क्या हो जाएगा, हमें दिखाना है कि फंक्शन एक्स प्लस वाई के बराबर हो। तो हम क्या लेंगे, LHS कोस एक्स डॉट माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। अब सेम यही यहाँ पे कोस वाई का लेना है, यानी कि फंक्शन वाई का लिखे हम कोस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0 0 1। इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। तो हमें पता है कि कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई 0 0। अब हम इसकी इससे करेंगे, कोस एक्स साइन वाई, वो भी माइनस के साइन एक्स कोस वाई, इसकी इससे होगी एंड इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 0 0। अब ये वाली इसकी लाइन की इससे, तो यानी कि साइन एक्स कोस वाई प्लस के कोस एक्स साइन वाई कोस एक्स साइन एक्स माइनस के साइन एक्स इसकी इस यानी कि साइन एक्स साइन वाई प्लस के कोस एक्स कोस वाई 0। अब ये क्या जगह 0 0 0 1, 0 0 1। अब ये किसकी फॉर्मूला था, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई का इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई। ये किसका होता है, माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा प्लस अंदर, तो कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, तो क्या हो गया माइनस के साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 0। अब ये किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का। अब ये किसका फॉर्मूला है, यानी कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई का 0
0 0 1। तो ये है किसके बराबर आ गया, इक्वल टू फंक्शन x प्लस वाई का, इक्वल टू RHS। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन आपको करना है। इसमें मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, नॉट इक्वल टू, इसको जो आप सोल्व करोगे एंड इसको जो सोल्व करोगे, दोनों का आंसर नॉट इक्वल टू ये आएगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। मैं क्वेश्चन सेकंड कराती हूँ, मतलब इसका सेकंड पार्ट करा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो पहले मैं इसकी गुणा इससे कर देती हूँ, 1 माइनस के 1, यानी कि ऐसे 2 0 3 3 दूनी 6, फिर आपको ऐसे 1 माइनस के 2 3 दिया 9, 0 प्लस के 2 3 चौक 12, फिर आपको ऐसे करना है, यानी कि 0 प्लस के 0 प्लस के 0, 0 माइनस के 1 0, 0 प्लस के 1 प्लस के 0। अब आपको ऐसे माइनस के 1 प्लस के 0 प्लस के 0, 1 1 माइनस के 1 प्लस के 0 1 नहीं 0 1 प्लस के 0। तो अब कैसे करेंगे आप, माइनस के 1 5, माइनस के 1 9 में से गए 8, 2 और 12 14, 0 माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1 1 से 1 गया 0 एंड 1, ये आंसर आ गया। अब हम इसका RHS लेंगे, पहले LHS लेती फिर अब जो RHS लेंगे। तो RHS क्या है इसकी, सिमिलर यही है RHS भी, माइनस के 1 0 2, 1 माइनस के 1 3, 0 1 4, 1 0 1 2 1 1 3 0 0। तो अब आप देखना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। माइनस के 1 प्लस के 0 प्लस के 0, माइनस के 2 प्लस के 1 एंड प्लस के 0, माइनस के 3 प्लस के 0 प्लस के 0, 0 प्लस के 0 एंड प्लस के 1। अब आपको ऐसे ही करना है, 0 माइनस के 1 प्लस के 1, 0 प्लस के 0 प्लस के 0, 2 प्लस के 0 प्लस के 4, 2 दूनी 4 प्लस के 3 प्लस के 4, 2 3 6 प्लस के 0 प्लस के 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 3, 1 0 0 6 4 4 8 8 और 3 11 एंड 6, यानी कि हमारी LHS जो आई है ये इसका ये वाला आंसर आता है। ये LHS बराबर ही आई थी, तो हमारा जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि A इक्वल टू 2 टू एक कोई ये मैट्रिक्स है, तो हमें सिद्ध करना है कि A स्क्वायर माइनस के 5 है प्लस के 6 आइडेंटिटी का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आइडेंटिटी बराबर बताई थी कि आइडेंटिटी बराबर क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कराती हूँ, ये थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं करा देती हूँ इसे। ओके, तो यदि क्वेश्चन नंबर 16 मैं करूंगी, फिर इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16, इफ यदि दिया है, यदि नहीं यानी कि दिया है, क्या दिया है कि ए बराबर कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3 हमें मैट्रिक्स दे दी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि ए की क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी बराबर क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता था हमें ए की वैल्यू नहीं, ए क्यूब की ए पहले सबसे पहले ए निकालना है, ए बराबर हमें दे ही रखा है, एंड अब हम निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलता है, देख, ए स्क्वायर ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम निकालते हैं ए इंटू ए, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 2 1 3 3। अब इसकी कैलकुलेशन ऐसे करनी है हमें, कैलकुलेटर 1 प्लस के 0 प्लस के 4 0 प्लस के 0 प्लस के 0 1 2 प्लस यानी कि 1 की गुणा 0 प्लस के 6। अब इसकी इससे तो यानी कि 0 0 2। अब इसके इससे 0 2 दूनी 4 0 0 प्लस 4 प्लस 0। अब इसकी इससे 0 2 का ना 2 3 प्लस 3 2 का ना 2 प्लस 0 2 3 6 0 0 0 2 दूनी 4 0 3 3 9। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा निकल कर, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 और 4 5 0 2 और 6 8 2 4 5 2 और 6 8 0 9 और 4 13। अब हमें निकालना है ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए क्यूब की वैल्यू निकलेगी ऐसे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू, तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू निकल के आई है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 एंड 1 0 2 0 2 0 एंड 0 2 1 3 2 1 3। ये 2 है 2। तो हम निकालेंगे ए की क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब इक्वल टू कैसे निकलेगा ऐसे, इसका क्या आ जाएगा, बट नोट कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं नोट कर लेती हूँ सब कुछ। हमने कैलकुलेटर करके आंसर ये आ गया। अब हमारा आगे का हिसाब, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के जाएगा 15 5 और 16 यानी कि 21 0 10 और 24 यानी कि 34 2 12 8 4 और 4 8 8 और 15
यानी कि 15, 1 2 3 4, 15 यानी कि 8, 1 मिनट, 19, 19 में 4 जुड़े 23, आंसर आ गया 23। 26 और 8, 26 और 8 24, 34, 34 0 39 और 16, यानी कि एक 15 बचा है, 15 40 एंड 15 55, 55, एक ही क्यूब के निकल गया हमारे पास 55 आंसर। तो अब हमारे पास ए की क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी और ए की वैल्यू भी, तो हम ए की क्यूब एंड ओ कोमा ए स्क्वायर और ए की वैल्यू, ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 के हमारे पास ये ए की क्यूब, ए की क्यूब की वैल्यू क्या निकल गया है, 21 12 34 0 8 0 34 23 55, अब माइनस के 6, माइनस के 6 क्या कह रहे हैं हमारे पास, ए स्क्वायर यानी कि 5 2 8, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, 8 8 5 13, प्लस के साथ, प्लस के साथ ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ए की वैल्यू थी 102 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3, और हमारे पास क्या आ गया 2 + 2 आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये थी। अब हमें इसका वैल्यू जो निकालनी है वो 0 आ जाना चाहिए ए टू जेड, तो सबसे पहले हम 21 इक्वल टू 21 करेंगे, यानी कि माइनस के 6 पंजे 30, यानी कि माइनस के 30 प्लस के 7 एंड प्लस के 2, इसका आंसर जो आएगा वो आना चाहिए 0। पहले देखते चलते हैं कि 0 है या नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं। अब ये आ गया 0 माइनस के 0 एंड प्लस के 0 एंड प्लस के 0। अब दूसरा 34 माइनस के 6 8 48 एंड 7 दूनी 14 और 0, इसके करेंगे तो 0। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट 12 6 दूनी 12 7 की 0 एंड प्लस के 0। अब हमारा ये वाला पार्ट 8 माइनस के 6 चौक 24 एंड 7 दूनी 14, 2 इकाना 2, नेक्स्ट 23 6 पंजे 30, 7 इकाना 7 एंड 2 की 0। ओके, अब 34 6 8 48, 7 दूनी 14 एंड 0, नेक्स्ट 0 6 दूनी 0 0 एंड 0, 55 6 की 13 माइनस 6 18, हाथ लगाए 6 का ना छुए 1 7 माइनस के 78, 7 21 प्लस के 2। अब ये देखते हैं कि सारे मैट्रिक्स 0 बैटरी नहीं बैटरी, तो हमें देखना पड़ेगा यही 21 प्लस के 7
यानी क्या हो जाएगा 28, 28, 28 और 2 30, 30 में से 30 का 0। ओके, अब ये तो सारा 0 है ही है। 34 और 48 यानी कि 34 यानी 14 क्या हो जाएगा 4 4 8, 3 और 1 4, 48 प्लस के 48 माइनस के 48 0। 12 में से 12 गए 0, 8 14 और 2 16, 16 में अगर मैं 8 जोड़ूंगी तो 6 6 और 8 14 यानी कि 24, 24 में से 24 गए 0। 23 और 7 30, 30 में से 30 गए 0। 34, 34 और 14 48, 48 में 48 गए 0। ये पूरा 0। 55, 55 और 21 क्या देंगे 516 यानी कि 76 और 76 में 2 जोड़े तो 78, 78 से 78 गए 0, जो कि हमारे क्या आ गया ओ, हमारा सिनेमैटिक्स। तो हमारा क्या हो गया प्रूफ। हमें यही तो प्रूफ करके दिखाना था। बराबर क्या आ जाना चाहिए ओ। ऐसे सेम टू सिमिलर क्वेश्चन करना है ये थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा आपको, आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है एक बार दिखा देती हूँ मैं, शायद क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि ए बराबर ये है, आइडेंटिटी ए बराबर ये है, तो हमें दिखाना है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के टू आइडेंटिटी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर क्या हमारे पास ये 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2। तो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस के 2 आइडेंटिटी, तो कॉमा ए बराबर क्या, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो आइडेंटिटी तो पता ही होती है आपको क्या होती है, तो ए स्क्वायर निकालने का ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2 इक्वल टू 3 3 9, 3 चौक 8, 2 चौक 8, 3 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 2 दूनी 4। अब इसकी से 4 दिया 12 माइनस के 2 चौक 8, 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस के 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 1 माइनस के 2, 12 में 8 गया 4 एंड माइनस के 8 में से प्लस के 4 यानी कि माइनस के 4। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस के 2 आइडेंटिटी। तो ए की ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास माइनस के 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू के 3 4 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 आइडेंटिटी की वैल्यू कहती है 1 0 0 1। कहीं भी आइडेंटिटी आए तो हमें यही वैल्यू निकाल लिखनी है। तो माइनस के 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू 3 के माइनस के 2 माइनस के 2 के प्लस के 0 4 के प्लस के 0 माइनस के 2 के माइनस के 2। तो हम इसमें क्या कर देते हैं कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 3 के माइनस के 2 बराबर क्या है, यहाँ पे देखा माइनस के 1 माइनस के 2 के प्लस के 0 इक्वल टू क्या है माइनस के 2 4 के प्लस के 0 बराबर क्या है 4 माइनस के 2 माइनस के
2 बराबर क्या दे रखा, -4। पहले तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, यानी कि 3k -k2, यानी कि +k2 इधर माइनस इधर लेके आएंगे तो +k2, यानी कि 2 में से आएगा 1, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, k बराबर 1/3। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, k की वैल्यू बराबर 1, k इक्वल टू 1। और यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी वैल्यू, k बराबर 1, यहाँ से निकाल लेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -k2 + k2, यानी कि -k2, यानी k बराबर 1। माइनस के 1 था, यहाँ पे प्लस का 1 था, शायद यहाँ पे प्लस का 1 होगा, ये बट रहा है। हाँ, यहाँ पर प्लस का 1 ही था, मैंने गलती से माइनस का 1 लिख दिया, सॉरी, प्लस का 1। तो यहाँ पर k बराबर क्या जाएगा, 1 निकल गया, k बराबर आ गया 1। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1, k की वैल्यू निकल कर आई है 1। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 0 = tan α/2 माइनस के tan α/2 0 तथा 1/2 का एक दशम अवयव है तो सिद्ध कीजिए। हमारे पास a बराबर ये दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि आइडेंटिटी प्लस के आइडेंटिटी माइनस के, ये इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 0 माइनस के tan α/2, tan α/2 0। तो 0, तो हमें क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए, क्या आंसर आना चाहिए, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आइडेंटिटी प्लस के LHS। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, इसमें 2 क्रॉस 2 की, तो हम आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 की लेंगे, प्लस 0 माइनस के tan ए की वैल्यू है tan α/2, tan α/2 0। तो इसकी क्या वैल्यू निकल कर आ गई, 1 माइनस के tan α/2 tan α/2 0, tan α/2 क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू है कि आइडेंटिटी माइनस के ए RHS, यानी कि कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी माइनस के ए, मतलब आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, 1001 माइनस के 0 माइनस के tan α/2 tan α/2 0। तो ये जो आ गया ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। और हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। हमारे पास क्या है, माइनस था इधर, माइनस 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 प्लस माइनस, फिर बाद में, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बड़ा इससे इक्वल टू कोस अल्फा 1 कोस अल्फा
प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। साइन अल्फा, अब इसकी गुणा इससे साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा डॉट टेन अल्फा बाई टू माइनस के टेन अल्फा बाई टू डॉट कोस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। अब इसकी गुणा इससे माइनस के टेन अल्फा बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा प्लस के कोस अल्फा। कोस अल्फा बराबर हम क्या लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है, तो यानी कि प्लस के टेन अल्फा बाई टू इंटू क्या देगा टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू। ये सारा एक लाइन पे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग एक साथ रखा। पहले तो फर्स्ट वाला ले रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट बराबर क्या कर रहे हैं, ये तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के साइन टेन अल्फा बाई टू टू रहे, तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखा दे। कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के टेन। अगर आपकी कॉपी बराबर हो तो आप इकलब्बा ही लेकर चलना। मेरी नोटबुक थोड़ी छोटी है तो इस वजह से मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे हम लिखते आए हैं आपको वैसे ही लिखना उसमें। यानी कि टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू। तो कोस अल्फा बाई टू से कोस अल्फा बाई टू कट गया, तो यहाँ पास क्या बचा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो कोस स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्या आ जाएगा, इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या आ गया, इक्वल टू वन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ गया, वन, यानी कि ए वन वन। इसे हम लेके चलते हैं ए वन वन, तो ए वन वन क्या आ गया हमारे पास, वन। अब हम ए वन टू निकालते हैं। ए वन टू बराबर क्या हमारे पास, माइनस के साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। तो साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू प्लस के कोस टू कोस अल्फा की कोस टू अल्फा का फॉर्मूला क्या था, टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस के बाद, तो हम कोस अल्फा की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के वन साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। तो इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू प्लस के टू कोस स्क्वायर अल्फा से ये कट जाएगा, यानी कि इससे ये वाला चीज कट जाएगा। तो हमारे क्या पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू एंड माइनस के ये, तो माइनस के यानी कि हमारे पास क्या जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। तो प्लस के टू और माइनस के टू से कट, तो ए वन टू क्या निकल कर आ गया हमारे पास, माइनस के टेन अल्फा बाई टू। अब ए टू वन, ए टू वन भी हमें सेम करना है, यानी कि माइनस के टेन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। बस इसमें ये चेंज है तो आंसर सेम यही आएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेकर चलेंगे, प्लस ओके। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। यानी कि माइनस के टेन अल्फा यानी कि इक्वल टू माइनस के साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस के वन प्लस के टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू। तो यही आ गया हमारे पास आंसर। तो माइनस के इससे तो ये कट, तो माइनस के टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा बाई टू, माइनस माइनस प्लस,
तो प्लस के tan अल्फा बाई 2, तो प्लस के 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। तो इससे ये कट, ये वाला कट, तो हमारे पास A21 इक्वल टू क्या बचा, tan अल्फा बाई 2। अब A22 निकाल लेते हैं। A22 बराबर क्या है हमारे पास, tan अल्फा, A22 ये रहा, इसे हमने A11 लिया, इसे A12 ले रखा, इसे A21, इसे A22। हमारे पास नोटबुक कम थी तो इस वजह से मुझे ऐसे ही अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा है। अगर आपके पास नोटबुक बड़ी हो तो आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा प्लस के कोस अल्फा इक्वल टू sin अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 इंटू 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इससे ये वाली चीज कट, तो पास क्या बचा, इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा 2, जो कि हम जानते हैं कि ये क्या है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम यही फॉर्मूला लिख देंगे, यानी कि इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल टू 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 एंड tan अल्फा बाई 2 1, यानी कि A11 की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारे पास यहाँ पर 1, A12 की वैल्यू क्या निकल कर आई थी माइनस के tan अल्फा बाई 2, A21 की वैल्यू निकल कर आई थी और A22 की वैल्यू निकल कर आ गई। तो हमारे पास किसके बराबर आ गई है, LHS के बराबर, यानी कि RHS बराबर LHS, यानी कि हमारे पास LHS बराबर RHS। ओके, दोनों ही हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि LHS की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, ये वाली निकल कर आई थी यहाँ पर, और RHS की वैल्यू निकल कर आ चुके हैं, दोनों क्या हो गया बराबर। तो हमें यही सिद्ध करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।